नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। If I were Sanjay Raut, I would have uttered the same thing what Sanjay Raut said at the post-India Alliance meet at Mumbai while addressing the press persons. संजय राउत ने कहा था कि अब इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, राजनीति के शब्दकोश में नामुमकिन कोई शब्द नहीं है। कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन क्या संजय राउत was being ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, उन्होंने जो कहा वो गैर मुनासिब नहीं था। कोई भी लीडर अपने समर्थकों, अपने पार्टी वर्कर्स का हौसला अफजाई करने के लिए वही बात कहेगा जो उन्होंने प्रेस पर्सन्स को एड्रेस करते हुए कही थी। मगर जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत दोस्तों वही है जिस बात का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। टिना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ऑफ नाउ। तो क्या हम ये मान लें कि 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस पहले ही हार चुका है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत सी बातें अभी और सामने आएंगी, बहुत से फैसलों का जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अभी सामने आएगा। लेकिन आज के दिन हम ये नहीं कह सकते, पिछड़ने के बावजूद, बहुत रेस में बहुत पीछे होने के बावजूद, कि इंडिया अलायंस 2024 में हर हाल में हारेगा। देखिए, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कदम इंडिया अलायंस को उठाने पड़ेंगे जो उन्हें इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दे कि 2024 का चुनाव एक रोचक चुनाव बन सके। मेरा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते ये आकलन है कि इंडिया अलायंस के 5 प्रमुख नेता बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। और वो 5 प्रमुख नेता हैं शरद पवार, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल। और 5 ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे आकलन में, अगर उन पे काम करे इंडिया अलायंस पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक कड़ी चुनौती दी जा सकती है। 5 नेताओं का मैंने जिक्र कर दिया। 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो मेरी नजर में बहुत अहम है इंडिया अलायंस के लिए, उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और वो है सीट शेयरिंग का। देखिए, अगर आप आंकड़े देखें तो जनता, मतदाता, द इंडियन मासेस, वो पहले ही आंकड़ों के लिहाज से इंडिया अलायंस के सामने मोदी का एक विकल्प पेश कर रहा है। आप किसी भी चुनाव को उठा के देख लें, 40-42% से अधिक वोट एनडीए गठबंधन को नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करीब 60% मतदाता वो एनडीए के अगेंस्ट वोट डालते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, जब यही टिना फैक्टर 1951 से लेकर 1977 के आम चुनाव तक हावी था भारतीय राजनीति पे, उस वक्त भी किसी भी आम चुनाव के आंकड़े आप उठा के देख लें, कांग्रेस को कभी भी 40-42% से ज्यादा वोट नहीं मिले। उस टाइम भी जो गैर कांग्रेसी वोट थे वो कांग्रेस को मिलने वाले मतों से
कहीं ज्यादा थे। तो आंकड़ों के हिसाब से तो विकल्प है। अब उस विकल्प को कैसे साधा जाए, और यही सबसे बड़ी चुनौती है, और यह चुनौती है सीट शेयरिंग की। मुंबई में इंडिया अलायंस ने अपने एक रेजोल्यूशन में यह कहा है कि जहां तक संभव होगा, एज फार एज पॉसिबल, इस फ्रेज, इन शब्दों का यूज किया है उन्होंने, इस फ्रेज का यूज किया है, एज फार एज पॉसिबल, यानी कि उनको पता है कि चुनौती बहुत कठिन है। जहां तक संभव होगा वो भाजपा या एनडीए के खिलाफ एक कैंडिडेट, एक साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए, उसको इस चुनौती से पार पाने के लिए इन 5 नेताओं का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया इंडिया अलायंस के, उनका रोल बहुत ही ज्यादा अहम बन जाता है। इन सभी को अपनी अप्रोच में बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि ईमानदारी से सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए ये लोग तैयार रहें। कई बार हमें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी पर्सनल एम्बिशंस, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये बनता है कि हम अपने पर्सनल एम्बिशंस को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को सर्वोपरि ना मानते हुए अपने उस अल्टीमेट लक्ष्य पे नजर रखें जो इंडिया अलायंस ने तय किया है। प्रधानमंत्री एक ही नेता बनेगा। अब पांचों के पांचों ये नेता अगर अपने आप को प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल कर लेते हैं और उसके लिए जो मेन टारगेट है उसको हर्ट करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इंडिया अलायंस कभी भी मोदी को चुनौती नहीं दे सकता। सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपने अपने स्टेट्स में बहुत जरूरी है सीट शेयरिंग के मामले में। और जो दूसरा पॉइंट जिस पे इनको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसका इम्प्लीकेशन ये हो कि मतदाता धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे एक रिलीजियस पोलराइजेशन चुनाव में हो जाए। आप जानते हैं कि बीजेपी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएसपी है किसी भी इलेक्शन में, वो रिलीजियस पोलराइजेशन है। तो रिलीजियस पोलराइजेशन ना हो, इस चीज पे इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इश्यूज पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत इश्यूज हैं। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा किसी भी सरकार के खिलाफ वो बहुत नेचुरल बात होती है। 5 साल बाद, और अब तो 10 साल हो जाएंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी है, इश्यूज हैं, बेरोजगारी का इश्यू है, महंगाई का इश्यू है। फोकस सिर्फ इश्यू पे, फोकस पर्सनैलिटी पे नहीं। अगर पर्सनैलिटी पे फोकस करेंगे तो मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी का चेहरा, उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। इस चीज को इन्हें स्वीकार करना होगा। तो पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन ना हो बन पाए, इश्यू बेस्ड इलेक्शन रहे, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मतदाता है, जो इनका सपोर्टर्स हैं, और इसके अलावा जो न्यूट्रल मतदाता है, उनसे निरंतर संवाद कायम करें। वो यात्राओं के जरिए करें। आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा, कोई इस बात को स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एक कमाल तो कर ही दिया था कि एक ही झटके में जो पप्पू नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ इतने दिनों से चलाया जा रहा था,
और वो स्टिक भी कर रहा था, सालों से चल रहा था, वो इस यात्रा के बाद कोई उस बात का जिक्र नहीं करेगा। आप ये भी देखें कि जब इंडिया अलायंस बना था तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी, इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर किया गया था और घमंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वो नैरेटिव भी नहीं चला। तो नॉन इश्यूज पे फोकस की बजाय इश्यूज पे फोकस करना पड़ेगा और उस पे फोकस रहे नैरेटिव इंडिया अलायंस को तय करना पड़ेगा। और ये इसको हासिल करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि मतदाताओं के बीच में निरंतर एक संवाद कायम किया जाए। रिलेंटलेस कैंपेन, यात्राओं के जरिए या किसी और इनोवेटिव प्रोग्राम्स के जरिए, अगर इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग में कामयाब हो जाता है, अगर इंडिया अलायंस रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं होने देता और अगर इंडिया अलायंस के नेता रियल इश्यूज पे मतदाताओं के साथ एक निरंतर संवाद कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 2024 का चुनाव एक बेहद रोचक मोड़ पे आ जाएगा और इंडिया अलायंस मोदी को एक कड़ी चुनौती देने में, एक कड़ी चुनौती पेश करने में कामयाब होगा। थैंक यू।